जल ही जीवन है, इसलिए कहा गया है कि पानी के बिना जीवन जीने का कोई अस्तित्व ही नहीं। पानी के बिना जीवन की कल्पना करना भी असंभव लगता है। एक आदमी खाना खाए बिना रह सकता है, लेकिन पानी पिए बिना नहीं। आज जो हम लोग शौक से पानी पी रहे हैं, क्या हमेशा से ये सब ऐसा ही था? नहीं, ये हमेशा से ऐसा ही नहीं था। हम सभी को पानी पीने का अधिकार नहीं था। इस बात को अपनी किस्मत समझकर लोग बस बेसहारा निर्गुणों की तरह जीते आ रहे थे। ये बाबा साहब ही थे जिन्होंने हम सभी को पानी पीने का अधिकार दिलाया। हम बात कर रहे हैं महाड़ सत्याग्रह की। बहुत से लोगों को इस सत्याग्रह के बारे में मालूम भी नहीं होगा, क्योंकि वक्त के साथ बहुत सी चीज़ें बदलती हैं। लोग पुरानी बातों को भूलकर नई शुरुआत करने लगते हैं, लेकिन उस शख्स को कैसे भूल जाएं जिन्होंने भूखे नंगे पड़े बेसहारा दलित समाज को पानी पीने का हक दिलाया। जरा सोचो, कैसे लड़ा होगा वो अकेला शख्स जिनका विरोध करने के लिए लोग आज भी उनकी मूर्तियां तोड़ देते हैं। आज से लगभग 100 साल पहले की बात की जाए तो ब्राह्मणों सवर्णों का वर्चस्व था। उनका ही सभी संसाधनों पर एक अधिकार था, क्योंकि उन्होंने ही धर्म बनाया, सारी धार्मिक किताबें लिखीं, समाज बनाया, वर्ण बनाया, जातियां बनाई और सभी पर लागू होने वाले नियम बनाए। सवर्ण हमेशा से ये बताते चले आ रहे थे कि भगवान ने ही उनको उच्च और तुमको नीच बनाया है, क्योंकि इनके सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद की बात कर लें तो उसके 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का जिक्र मिलता है, जिसमें बताया गया है कि समाज को 4 वर्णों में बांटा गया है, जो कि ब्रह्मा के अंगों से उत्पत्ति के आधार पर है। ये 4 वर्ण क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थे, जो कि क्रमशः ब्रह्मा के सिर, भुजा, जांघ और पैरों से निकले हैं। शूद्रों की उत्पत्ति पैरों से बताकर यहीं से भेदभाव शुरू कर दिया और खुद को ऊपर और शूद्र को नीचे या नीच बताने लगे। बात यहीं नहीं खत्म होती है। इन्होंने खुद की एक कानूनी किताब भी बनाई, जिसका नाम मनुस्मृति है। इसमें इन 4 वर्णों के कामों को भी बताया गया है कि कौन सा वर्ण क्या काम करेगा। उसमें ब्राह्मण का काम वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ये सब बताए गए हैं। और शूद्रों का केवल एक ही काम बताया गया कि तुम ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करो। मतलब शूद्र, ST, SC, OBC केवल सेवा के लिए बने थे क्या? लेकिन क्या कर सकते थे, क्योंकि समाज इनका, नियम इनका, किताब इनकी, धर्म इनका, भगवान इनके, पढ़ने लिखने का अधिकार इनको। हमारा क्या, एक जिंदगी, वो भी नाली में पड़े किसी कीड़े के समान। और इस समाज की बात करें तो दलित को शूद्रों से भी नीचे बताया गया है। और इन दलितों को पढ़ने का अधिकार ना होने के कारण शिक्षा के अभाव व समाज के दबाव में कभी भी बगावत या प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाला कोई सामने नहीं आया। ये समाज ऐसे ही चुपचाप बस जिए चला आ रहा था। लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि कोई भी चीज़ हमेशा एक जैसी नहीं रहती। अब जन्म होता है 14 अप्रैल 1891 में बाबा साहेब का। इनका जन्म नीच कही जाने वाली जाति महार जाति में जन्म हुआ था। स्वाभाविक ही था कि यह वही समाज था जो कि सदियों से दबा कुचला सताया जा रहा था। तो बाबा साहब को भी भेदभाव, ऊंच नीच बचपन से ही देखने को मिला। बाबा साहब के साथ ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई थीं जिनका बाबा साहब पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। जैसे नीच जाति महार के कारण कोई अच्छा वैद्य नहीं मिला तो बचपन में ही माता मर गई, और पढ़ने का प्रयत्न किया तो बहुत सी रुकावटों का सामना करना पड़ा। स्कूल के बाहर बैठाया गया, स्कूल में सही आंसर बताने पर भी मारा गया। चपरासी के द्वारा दूर से पानी डालकर बाबा साहब को पानी पिलाना, और विदेश से पढ़ाई करके वापस गायकवाड़ के यहाँ बैरिस्टर के पद पर नौकरी करने के बाद भी चपरासी द्वारा फाइल फेंक कर देना और पानी ना देना, समाज में स्त्रियों की दशा देखना, ये सब ऐसी घटनाएं थीं जिन्होंने बाबा साहब को अंदर से झंझोड़ दिया। तब उन्होंने अपने लोगों के लिए
इस सारे सिस्टम के साथ लड़ जाने का निर्णय लिया। बाबा साहब पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पिछड़े, दलित, नीच, दबे, कुचले, शोषित, लाचार, सताए हुए, सोए हुए समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। क्योंकि उस समय तो सार्वजनिक कुएं से पानी निकालने व पीने का अधिकार केवल उच्च वर्गों को था। तब उन्होंने निर्णय लिया कि दलित समाज को भी साफ व शुद्ध पानी पीने का अधिकार होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि हमारा ये समाज साफ व शुद्ध पानी पिएगा भी और उससे नहाएगा भी। और मनुवादियों के विरुद्ध एक सत्याग्रह खड़ा कर दिया जिसका नाम महाड़ सत्याग्रह रखा गया। क्योंकि दलित अछूत कहे जाने वाले पानी की बूंद बूंद के लिए मोहताज हुआ करते थे। लोग प्यास से मर जाते थे, लेकिन जातिवादी उनके गले से पानी की एक घूंट भी नहीं उतरने देते थे। तालाबों पर सवर्णों व मनुवादियों का कब्जा था। उन तालाबों से कुत्ते, सुअर, गधे, बिल्ली, गाय, भैंस सब पानी पी सकते थे, लेकिन किसी दलित को पानी पीने का हक नहीं था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अगुवाई में 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले के महाड़ स्थान पर दलितों को सार्वजनिक चवदार तालाब से पानी पीने और इस्तेमाल करने का अधिकार दिलाने के लिए महाड़ सत्याग्रह में हजारों की संख्या में दलित लोग सम्मिलित हुए थे और चवदार तालाब में पहुंचे। और डॉक्टर अंबेडकर ने प्रथम अपने दोनों हाथों से उस तालाब से पानी पिया। यही वो ऐतिहासिक पल था जिसने एक क्रांति को जन्म दिया। तालाब का पानी पीते समय डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि इस पानी को पीने के बाद हम अमर तो नहीं हो जाएंगे, लेकिन इससे ये साबित होगा कि हम भी इंसान हैं, हमें भी समान का अधिकार होना जरूरी है। बाबा साहब ने सवर्णों को ही नहीं बल्कि पूरे मनुवादी समाज की जड़ों पर प्रहार किया। महाड़ सत्याग्रह करने से पहले बाबा साहब ने कहा था कि उन 3 चीज़ों को तुमको छोड़ना होगा जिससे तुम बदनाम होते हो। पहला, उन गंदे कामों को छोड़ना होगा जिसके कारण तुम पर लालछन लगाए जाते हैं। दूसरा, मरे हुए जानवरों का मांस खाने की परंपरा को छोड़ना होगा। तीसरा, तुम्हें उस मानसिकता से मुक्त होना होगा कि तुम अछूत हो, तुम नीच हो। जब उन्होंने तालाब से पानी पी लिया था तो मनुवादियों को यह अफवाह सुनने को मिली कि ये पानी पीने के बाद अब ये मंदिर में भी प्रवेश करेंगे। तो इन मनुवादियों ने हजारों की तादाद में आकर जो लोग सत्याग्रह में शामिल हुए थे उन पर लाठियां बरसाईं, उन्हें बुरी तरीके से मारा, जिससे बहुत से लोग जख्मी हो गए। लोग डर गए, सहम गए, लेकिन ये बाबा साहब ही थे जिन्होंने उनको उनका हौसला दिलाया और पीछे ना हटने के लिए साहस बढ़ाया। मनुवादियों को लग रहा था कि अछूतों द्वारा पानी पी लेने के कारण यह तालाब अशुद्ध हो गया है। फिर इन मनुवादियों ने तालाब को शुद्ध करने के ढोंग में गोबर और गौमूत्र को तालाब में डलवाया। मतलब ये गाय का मूत्र पी सकते थे, लेकिन किसी अछूत कहे जाने वाले व्यक्ति के हाथों से छुए पानी को नहीं पी सकते थे। चवदार तालाब पर दोबारा सवर्णों का अधिकार हो गया। इस पर बाबा साहब ने दोबारा सत्याग्रह करने का सोचा, परंतु पुलिस द्वारा रोक दिया गया। फिर बाबा साहब ने सोचा कि आधिकारिक रूप से ही हम इस लड़ाई को शांत कर सकते हैं। बाबा साहब ने कानून का सहारा लिया। उन्होंने बम्बई हाई कोर्ट में करीब 10 साल तक केस लड़ा और 17 दिसंबर 1936 को अछूतों को चवदार तालाब में पानी पीने का अधिकार मिल गया। उस समय कहने को तो बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे, लेकिन पानी जैसी बुनियादी चीज का अधिकार दिलाना किसी ने जरूरी नहीं समझा। तो आज आप जो पानी पी रहे हैं उसकी प्रत्येक घूंट बाबा साहब के संघर्षों की देन है। बाबा साहब ने देखा कि इन सभी भेदभाव की जड़ ब्राह्मण परंपरा व मनुवादी सोच है। उन्हें पता था कि ऐसी घटिया सोच जहाँ से आ रही थी वह मनुस्मृति ही थी। मनुस्मृति नारी विरोधी, भेदभाव, ऊंच नीच, पाखंड, अंधविश्वास से भरी हुई किताब थी, जिसे अंबेडकर ने हजारों दलितों के साथ 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति का विरोध करते हुए सार्वजनिक रूप से जला दिया। मनुस्मृति को जलाना बहुत ही साहस का काम था। उन्होंने कहा कि मनु जातिवाद और अस्पृश्यता का समर्थन करता था, इसीलिए हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। सभी को शान व सम्मान से जीने का अधिकार है। तो आप जब भी पानी पिएं तो ये बात ज़रूर याद आनी चाहिए कि हमारे लिए बाबा साहब मसीहा क्यों थे। तुम्हारे द्वारा पिए जाने वाली प्रत्येक घूंट बाबा साहब की देन है। उस समय जब आप सताए जा रहे थे, आप शोषित थे, आपको पानी पीने का अधिकार नहीं था, तब कोई भी भगवान आपको बचाने के लिए नहीं आए थे।
आपको आपके अधिकार दिलाने वाले मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर ही थे, क्योंकि निकाली होगी गंगा किसी ने अपनी जटाओं से। हमें तो पानी पीने का अधिकार भी बाबा साहब ने दिलाया है, इसीलिए हम बाबा साहब को इतना मानते हैं। सभी साथियों को जय भीम।